ओके गाइस, तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी डाली थी उसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत थी हमारी कि बैक टेस्टिंग के लिए हम लोग कस्टमाइज रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको डिप्लॉय किया है जुपिटर नोटबुक पे। अपना सारा कोड जो पाइन स्क्रिप्ट का था उसको कन्वर्ट किया है जुपिटर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और स्ट्रेटेजी में इसको इम्प्रूवमेंट किया है और यहाँ पे रिजल्ट जो हैं और भी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसकी थियोरेटिकल पे कि स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या पैरामीटर्स और ऐड कर रहे हैं हम लोग, या फिर ये ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट कर रहा है चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जो सिग्नल जनरेशन का एक क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, RSI, MACD। फिर मोमेंटम एनालिसिस के लिए यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं, SMA, EMA, ठीक है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन ले रहे हैं, 1.2x होना चाहिए इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन से। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम करेक्शन हो गया, यहाँ पे स्कोर हो गया उसका। फिर ट्रेंड का एक अलग इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे हर एक कैटेगरी का एक दो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहे, बहुत कम भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे पैटर्न्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे पैटर्न्स पता ही होगा ऑब्वियसली सबको। अब पोजीशन साइजिंग आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेज उसी से ही होता है सारा का सारा। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स आता है, दूसरा ATR आता है, तीसरा एक कैली मैंने बताया था वो ऑप्शनल में था, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट क्राइटेरियाज पे हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा कम बात किया था, लेकिन अभी ये इन्हेंस मैंने किया है तो अभी मैं करता हूँ उसके बारे में बात। तो यहाँ पे कुछ टायर्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे समझो कि एग्जिट टायर जो है 3x होगा ATR का, मतलब 1:1.5 या फिर 1:2.5 के यहाँ पे क्राइटेरिया में जाएंगी चीज़ें। इसका मतलब है कि अगर जब पहला टारगेट 1:1.5 तक पहुंचा तो पहला पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 30% के आसपास। बाकी 40% पोजीशन हमारा टायर 2 पे क्लोज होगा। एंड जो बाकी यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 30% के आसपास, वो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा, जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए जब तक वो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए हमारा। तो सबसे पहले ये चीज़ें समझ में आई। हम लोग एग्जिट कैसे कर रहे हैं, हम लोग 3 स्टेजेस में एग्जिट कर रहे हैं। सबसे पहला टायर 1, टायर 2, टायर 3, इसको पॉज करके एक बार देख लो। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। रिस्क कंट्रोल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किल स्विच है, डेली स्टॉप लॉस लिमिट है, सिंगल पोजीशन है, टाइम एग्जिट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो फाइनली अब हमको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, हमको यहाँ पे दिखना चाहिए विन रेट। विन रेट जो यहाँ पे हमको स्ट्रेटजी के हिसाब से दिखेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे आया, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा बीच में अपने हिसाब से, क्योंकि वॉलेटिलिटी फैक्टर यहाँ पे एड ऑन्स हो रहे हैं। ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर हमारे पास रहेगा, शार्प रेशो रहेगा, कामर रेशो भी है एक्चुअली बाय द वे, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन यहाँ पे रहने वाला है। ये सारे फैक्टर एक बार पढ़ लो पॉज लेके, ठीक है। अब इसके बाद की स्ट्रेटेजीज कुछ आती हैं यहाँ पे कि रिलायबिलिटी कैसे कैसे रहेगी यहाँ पे, मतलब इंडिकेटर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कन्फर्मेशंस क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 3 यहाँ पे प्लस इंडिकेटर्स होने चाहिए जो कन्फर्मेशन दें हमको। रिस्क कंट्रोल में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग 3 चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लो इसको। ये सारी चीज़ें थोड़ी थियोरिटिकल हैं और ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक बॉटम लाइन दिया हुआ है। चलो तो फाइनली थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है, अब चलते हैं सीधा बैक टेस्टिंग की कोडिंग पे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ सीधा। चलो मैंने यहाँ पे रन किया, मैं पहले से इसको रन करके बैठा हुआ हूँ। अब इसमें मैं अलग अलग स्टॉक्स लूँगा, थोड़ा सा अलग अलग टाइम फ्रेम लूँगा और यहाँ पे कस्टमाइज डेट भी लूँगा। तो यहाँ पे जूम करके दिखेगा, सबसे पहले हमने TCS का लिया हुआ है। टाइम फ्रेम हमारे पास 4 आवर्स का, और जो यहाँ पे पीरियड हम लोग ले रहे हैं 1 जनवरी से लेके करंट 7 महीने तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिस्क मेथड हम लोग ले रहे हैं अभी के लिए फिक्स वाला, 1:2, 1:3, ठीक है। और रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे हमारा हो जाता है 2% के आसपास। ये चीज़ें हैं 1:2 के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। अब पॉपुलर इंडेक्स ये जो प्रिंट मैंने करवाया है वही सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आता है कैलकुलेटिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स यहाँ पे इसने कैलकुलेट किए सारे।
और उसके बाद देखो यहाँ पे स्कोर भी आ रहा है सिमुलेशन में, ये एंट्री बता देगा कहाँ कहाँ पे एंट्री ली, उसके हिसाब से जहाँ तक हमने डाला हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो गई इसकी। बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट आता है, टोटल सिग्नल जनरेटेड 175 के आसपास सिग्नल जनरेट हुए, जिसमें से एंट्री सिग्नल्स थे हमारे 44, टोटल ट्रेड हुए 66 एंड फाइनल इक्विटी दिस। अब जैसे जैसे पैरामीटर चेंज करोगे ये सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि किस पैरामीटर पे सबसे ज़्यादा हमको ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से इसने दिया हुआ है एक, यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखोगे, टोटल ट्रेड्स इतने, विनिंग रेट जो है हमारा यहाँ पे 53% पहुँच चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लोगे 1:0.8, 1:1, 1:8 के हिसाब से एडजस्ट कर देता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे -3% के आसपास। प्रॉफिट फैक्टर अभी के लिए 0.95 है। फैक्टर चेंज करेंगे, जैसे 1 डे पे जाएंगे या फिर समझो 5 मिनट पे। 5 मिनट के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है बाय द वे, हम लोग 1 डे पे जाएंगे या फिर 1 आवर पे भी जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती दिखेंगी। तो यहाँ पे फाइनल इक्विटी बता देगा ये तुमको। उसके बाद यहाँ पे देखो टायर 1 जो एग्जिट हुआ है, 13 ट्रेड्स हमारे टायर 1 पे एग्जिट हुए हैं। टायर 2 पे मतलब जो अच्छे खासे हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो 10 ट्रेड्स हमारे थे जो टायर 2 पे क्लोज हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव विंस हमारे 9 रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हमारे 6 रहे हैं। तो यहाँ से पूरा जो समझ में आता है हमको, जो स्ट्रेटजी असेसमेंट है, ये हमने भी दिया हुआ है कि इसको भी एक एनालाइज करके बताओ। विन रेट 50% से ऊपर आ रहा है, जो RR रेशो है अभी भी 1:3 को मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है अपने हिसाब से। शार्प रेशो अभी भी नहीं आ रहा है। ट्रेड फ्रिक्वेंसी लो है, क्योंकि हमने थोड़ी सी लो कर रखी है इसलिए लो है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में अभी चाहिए नीड इम्प्रूवमेंट। चलो एक बार यहाँ पे प्राइस देख लोगे, इसको जूम इन करो, ठीक है। एक ही दिन में इसने बहुत सारे ट्रेड डाले हुए हैं बाय द वे, लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखेंगी। देखो यहाँ पे चार्ट दिख गया पूरा कि यहाँ पे सिग्नल कैसे जनरेट हुए हैं, कहाँ पे एग्जिट हुआ है, कहाँ पे यहाँ पे लॉस बुक हुआ है। RSI का, MACD का सबका मिल जाएगा, यहाँ पे इक्विटी का ड्रॉडाउन मिल जाएगा। अभी के लिए इस वाले एरर पे मत जाना क्योंकि ये प्लॉट का एरर है, ठीक है, स्ट्रेटजीज का एरर नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे हमको इसने दे दी 35, यहाँ पे विंस थे 31, लूजेस थे। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा है और इवन 30-30 भी विन लॉस है, तो इवन हम प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि आ रहा है तो हमको ज़्यादा आ रहा है और जा रहा है तो वो कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्यूमुलेटिव देख लोगे, PNL का बनाया हुआ है। इक्विटी ड्रॉ डाउन यहाँ पे टायर 1 पे कितने, टाइम एग्जिट पे हमारे 18% के आसपास निकले, टायर 1 पे 19%, स्टॉप लॉस 31% के गए, 15। तो ये चीज़ें हमारी दोनों की प्रॉफिट वाली हैं, टायर 1 और टायर 2। तो समझो यहाँ पे एक ही स्ट्रेटजी से हमको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसको अब हम आगे और भी इन्हेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो होपफुली लर्निंग मिली होगी बहुत सारी कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, पहले बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद दोबारा से वापस स्टेप 1 पे जाते हैं, फिर वापस से स्टेप 2 पे आते हैं। तो यही प्रोसेस है एक, इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।